वीडियो में क्लास 8 के मैथ का अध्याय 9 बीजीय व्यंजक का प्रश्नावली 9.4 को जानेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.4 के सारे क्वेश्चन, जितने 4 क्वेश्चंस हैं, सबका संपूर्ण हल करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हमने 9.1, 9.2 और 9.3 का हल किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उचित सर्वसमीकाओं का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए। आप इस वीडियो को समझने के लिए आपको 9.1, 2 और 3 को जरूर देखना पड़ेगा। तो देखिए सर्वसमीका, जैसे कि एक नंबर में एक सूत्र होता है, आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। या अगर हम इसको x और y के रूप में लिखेंगे तो जैसे कि x प्लस y का होल स्क्वायर, और अगर x को a माने और y को b माने तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो इसी प्रकार से दिया रहेगा सवाल और हमको इसी सूत्र पर इस प्रकार से सॉल्व करना रहेगा। ये पहला सर्वसमीका हो गया। अब देखिए दूसरा सर्वसमीका, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसी पर जैसे इसी सूत्र को सर्वसमीका इस प्रकार से दिया रहेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, तो हमको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ये सर्वसमीका 2 हो गया। और सर्वसमीका तीसरा जानते हैं, जिसे आपको दिया रहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या उल्टा दिया रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, a प्लस बी के जगह पर x प्लस वाई और a माइनस बी के जगह पर x माइनस वाई। अब इसको गुना करने के लिए कहा जाएगा और सर्वसमीका का प्रयोग के लिए तो इसको प्रयोग करेंगे, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका भी उसी प्रकार से लिख देंगे, अगर x को a मान लिए y को b मान लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार से रहेगा। अब कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं, जैसे कि अगर दिया रहे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए a प्लस बी दोनों समान पद है, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो दोनों गुना की एक एक पावर 2 हो गया। माइनस रहे दोनों तरफ तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलिए अब सवाल पर चलते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट सवाल है 5x प्लस 7y का होल स्क्वायर। अब ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये बनेगा, तो करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज़। तो सबसे पहले क्या होता है a स्क्वायर, अगर 5x को a मान ले, इसको अगर a मान ले और 7y को b मान ले तो a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर। फिर प्लस 2ab, तो 2 गुना a 5x को माने हैं तो 5x और 7y को b माने हैं तो 7y, 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b माने हैं 7y को तो प्लस 7y का स्क्वायर हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 वर्ग, चैप्टर में आप पढ़े होंगे स्क्वायर के बारे में। 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 10 सते 70, अंक को अंक से गुना किया और एक्स वाई को एक्स वाई से, तो 70 एक्स वाई। फिर प्लस 7 का स्क्वायर 7 सते 49 और y का वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल सा था। चलिए बी का सवाल बनाते हैं। अब दूसरा देखिए, फिर उसी सर्वसमीका पर है a प्लस बटा 2 का होल स्क्वायर, तो इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है a स्क्वायर, a ही दिया हुआ है तो a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 गुना a गुना इसको b मानते हैं तो गुना b है a बटा 2। अरे इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 सूत्र में है 2 गुना a इसको माने हैं तो a और ये b है तो a बटा 2 b। अब प्लस b स्क्वायर, तो b दिया हुआ है a बटा 2 का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है a बटा 2 लेकिन इसको माने हैं b, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर एक a हो गया और दूसरा b हो गया। करते हैं सॉल्व, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस, अब देखिए a गुना a स्क्वायर प्लस फिर 1 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करते हैं, इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे या यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए भिन्न का जोड़ कर लेते हैं इसका। तो a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 4, इसके बट्टा में 1 देंगे तो 1 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 4, 1 चौक 4 तो 2 चौक 8, a स्क्वायर प्लस 4 इकाई 4 मतलब a स्क्वायर इकाई a स्क्वायर बराबर 8 1 9,
9a² यही हमारा आंसर। चलिए सी का सवाल पढ़ते हैं अब। तो सी नंबर सवाल भी उसी सर्वसम्मिका पर है, आप बनाकर कोशिश कर सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं इसको। तो इसको अगर a मान ले तो ये b हो जाएगा, और a + b के होल स्क्वायर पर तो a² मतलब 1.5 x का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 सूत्र में है, a माने हैं 1.5 को तो 1.5 x, अब b माने हैं 2.5 y को तो 2.5 प्लस b² मतलब 2.5 y का स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा 2.25 x का स्क्वायर x², आप कर लीजिएगा। प्लस अब देखिए 2 गुना 1.5 गुने 2.5, अब इसको गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुना 1.5x गुना 2.5 y को गुना करेंगे तो हमें 7.5, उसके बाद xy है तो xy। अब देखिए प्लस 2.5 y का होल स्क्वायर करेंगे तो 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6.25 और y का स्क्वायर y²। तो इस प्रकार से हमारा यही आंसर हो गया। चलिए सवाल डी पर चलते हैं। तो डी सवाल है x + 1/x का होल स्क्वायर। सेम सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगर इसको a मान लिए और इसको b मान लिए तो हमें हो जाएगा a² अर्थात x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुने ax और b को माने हैं 1/x तो 2ab प्लस b², b को 1/x माने हैं तो 1/x का होल स्क्वायर। अब देखिए x² और ये x कट जाएगा तो 2 गुने 1 तो +2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x², तो हमें x² + 2 + 1/x² आया है। हम इसको भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं, तो चलिए भिन्न का जोड़ कर लेते हैं 1 बटा में करके। तो x² इसका लघुत्तम आ जाएगा x², 1 से भाग देंगे x² में, x² बार में लगेगा तो x² को x² से गुना करेंगे तो x⁴। आंसर को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, राइट है। अब भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। चलिए 1 को x² से गुना करेंगे तो x² और गुना 2 तो +2x², फिर x² कम x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया, या यहीं पर हम इसको छोड़ सकते हैं। चलिए सवाल ई पर चल। तो अगला सर्वसम्मिका देखिए 0.4a - 0.5b इंटू 0.4a - 0.5b। तो दोनों देखिए ये भी बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। अगर इसको a मानते हैं तो ये a हो जाएगा, अगर इसको b मानते हैं तो ये b। a और a बराबर, b और b बराबर, दोनों में माइनस का चिन्ह है। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सर्वसम्मिका बताए थे वीडियो के शुरू में, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए बैक करके। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, गुना करेंगे तो 2 पावर आ जाएगा। अब ये आ गया a - b के होल स्क्वायर पर, इसको तोड़ लेते हैं a²। अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो a² मतलब 0.4a का स्क्वायर और -2ab, 2 सूत्र में है, a 0.4a और b माने हैं 0.5a को तो 0.5, b को माने हैं तो b, उसके बाद प्लस b², b माने हैं 0.5b को तो b²। अब चलिए इसको सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए 0.4 a का होल स्क्वायर करेंगे तो 1.6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 0.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आ जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, फिर -2ab। देखिए अब इसको गुना करते हैं तो 2 को गुना करेंगे 4 से तो 4 दूना 8, और 8 को 5 से करेंगे 8 पंचे 40, मतलब 0.4 और a गुना b ab आ जाएगा। फिर प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 b² आ जाएगा। दशमलव वाला गुना है, आप अलग में करके चेक कर सकते हैं, हम पहले से करके रखे हुए हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। अब देखिए हमें 0.16 का a² आ गया, 0.4 ab प्लस 0.525 b², तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका सवाल 1/3a प्लस 2/3b इंटू 1/3a प्लस 2/3b। दोनों देखिए ये और ये बराबर है, और ये बराबर है, दोनों गुना में है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/3a प्लस 2/3b का होल स्क्वायर। सर्वसम्मिका पर बोल रहा है बनाने के लिए, इसीलिए इसका स्क्वायर कर दिया, नहीं तो सीधे गुना कर लेते हैं। अब चलिए a + b का होल स्क्वायर पर आ गया, ये a और ये b, तो कर लेते हैं a² मतलब 1/3a का स्क्वायर प्लस b², a² 1/3 का a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a माने हैं 1/3 a को, तो 3a गुने b माने हैं 2/3 b को, ये हो गया प्लस b² मतलब 2/3 b का स्क्वायर।
अब चलिए इसको कर लेते हैं 1/3 ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको गुना करेंगे 2 गुना 1 और 2 गुना 2 4/3 तिया 9 ए गुना बी तो ए बी प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 बी। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। तो जी के सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर वाई स्क्वायर को ए मान ले और वाई को बी मान ले तो ए माइनस बी, और इसको ए मान ले इसको बी मान ले तो ए माइनस बी, दोनों को अगर गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र पर इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर तो ये तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर को सिर्फ ए माने, प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर तो ए माने हैं वाई स्क्वायर को तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2 ए माने हैं वाई स्क्वायर को तो ए और गुने बी, बी माने हैं वाई को तो बी, और प्लस बी स्क्वायर, बी वाई को माने हैं तो वाई का स्क्वायर। अब देखिए वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर जब पावर में रहता है तो गुना हो जाता है, मतलब 2 दूना 4, वाई का पावर 4, फिर देखिए माइनस 2 गुने वाई स्क्वायर गुने वाई तो 2, और वाई स्क्वायर को वाई से गुना करेंगे वाई का पावर 3 प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एच सवाल पर चलते हैं। तो एच सवाल में देखिए पी क्यू आर माइनस 3 इंटू पी क्यू आर प्लस 3, तो ये आ गया दूसरा सर्वसम्मिका। अगर इसको ए माने और इसको बी माने तो ये पी क्यू आर है तो ये भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो यहाँ आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पर आपको बताए थे सर्वसम्मिका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माने हैं पी क्यू आर को तो पी क्यू आर का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, बी माने हैं 3 को तो 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, क्यू का करेंगे तो क्यू स्क्वायर, आर का करेंगे तो आर स्क्वायर, माइनस 3 का करेंगे तो 9। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सवाल था। चलिए एच के बाद अब चलते हैं आई सवाल पर। सवाल है 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5। ये 2x बराबर है परंतु 3 और 5 बराबर नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो इसको गुना ही करना पड़ेगा। तो 2x को 2x से गुना करेंगे 2 दूना 4 x स्क्वायर, 2x को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 2 पंचे 10 x। फिर देखिए अब इसका काम खत्म हुआ, अब 3 से करते हैं, 3 को 2x से करेंगे तो प्लस 3 दूना 6x और प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से करेंगे तो 15। अब यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 10x में से यहाँ प्लस में 6x है तो घटेगा तो माइनस 4x माइनस 15। आंसर हो गया हमारा। चलिए जे सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर जे देखिए 3.5x माइनस वाई इंटू 3.5x माइनस वाई। तो ये अगर a है तो ये b और फिर ये a है तो ये b। अब चलिए तो इसका हम लिख सकते हैं 3.5x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों समान पद है, गुना करेंगे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3.5x माइनस वाई इंटू 3.5x माइनस वाई। अगर ये a है तो ये b, तो ये a है 3.5x, यहाँ भी 3.5x, तो दोनों a हो गया और ये दोनों b, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो a अगर इसको माने हैं तो a स्क्वायर 3.5x का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab 2 गुना a माने हैं 3.5x को गुना b माने हैं y को, और प्लस b स्क्वायर b माने हैं y को तो y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमें आ जाएगा 12.25 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 3.5 करेंगे तो 7 आ जाएगा और x गुना y करेंगे तो xy और प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर के नंबर सवाल देखिए x/2 माइनस y/2 का होल स्क्वायर है। अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसको a माने हैं मतलब x/2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, a माने हैं x/2 को और b माने हैं y/2 को, माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, b माने हैं y/2 को तो b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4, ये 2 कट गया तो माइनस x गुना y xy और 1 2 है बट्टा में तो बट्टा 2, प्लस y का करेंगे स्क्वायर तो y स्क्वायर बटे 2 का करेंगे तो 4। इस प्रकार से आ गया। यही हमारा आंसर हो गया 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर। फिर a माइनस b के होल स्क्वायर पर आ गया, इसको a माने इसको b माने तो होल स्क्वायर पर टूटेगा। चलिए a स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर माइनस 2 a माने है 1/x को तो 1/x और b माने है 1/y को तो 1/y, तो 2ab हो गया। अब प्लस b स्क्वायर तो प्लस b माने 1/y को तो 1/y का स्क्वायर। अब चलिए 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर माइनस
2 को 1 से गुना करेंगे 2 इकाई 2, फिर 1 से करेंगे 2 इकाई 2 बटे x को y से करेंगे तो x y। फिर देखिए प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और y का करेंगे तो y स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो एक का m सवाल और लास्ट सवाल है। देखिए इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसको हम a माइनस b के होल स्क्वायर सर्वसमीका पर बना सकते हैं। तो चलिए a स्क्वायर ax को माने हैं तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, ax को माने हैं तो a और b 1/x को माने हैं तो b और प्लस b स्क्वायर, b 1/x को माने हैं तो 1/x का स्क्वायर। ये x और ये x कट जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे x का स्क्वायर x स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी एक स्टेप बढ़ा सकते हैं भिन्न का जोड़ करके, लेकिन यहीं पर छोड़ देते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। तो सवाल 2 में है सरल कीजिए और टोटल f तक सवाल है, 6 सवाल है। सरल करना है, दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 3 सूत्र, एक a प्लस b के होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस b का होल स्क्वायर और तीसरा a प्लस b इंटू a माइनस b। ये 3 सूत्र का प्रयोग हुआ है। ये 3 सूत्र अगर आपको दिमाग में हमेशा रहेगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। a का सवाल चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर को a मान ले और वाई स्क्वायर को b मान ले तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर, a माने है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a माने हैं एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर गुना b माने हैं वाई स्क्वायर को तो वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b वाई स्क्वायर को माने हैं तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 प्लस 2ab, 2 गुना एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी माने है वाई स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर तो वाई का पावर 4। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पावर में जब पावर रहता है तो गुना हो जाता है। वाई लिख दी और 2 गुना 2 4, यहाँ भी एक्स लिख दी और 2 गुना 2 4। अगर गुना में रहे जैसे एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर तो पावर जुड़ जाता है, एक्स का पावर 4 मतलब 2 2 4। लेकिन पावर में रहे तब गुना हो जाता है। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर का पावर 3 रहेगा तो 2 3 6, एक्स का पावर 6 हो जाता है। चलिए अब बी सवाल पर चलते हैं। ये जो सवाल है 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। देखने में कठिन है लेकिन बहुत आसान है। चलिए ये a है और ये b है, ये a है और ये b है तो a माइनस b के होल स्क्वायर पर और इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखिएगा तो सवाल गलत नहीं होगा। a स्क्वायर करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a 3a को माने हैं तो a स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a माने हैं 3a को तो 3a और b माने हैं 5b को तो 5b और प्लस b स्क्वायर, b माने हैं 5b को तो 5b का स्क्वायर। ये इसका काम हुआ। अब चलिए इसका करते हैं। माइनस है तो माइनस एक बड़ा सा ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि फिर माइनस से सब में गुना होगा। a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको करते हैं तो a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a 3a को माने हैं और b 5b को तो 2ab और प्लस b स्क्वायर, b 5b को माने हैं तो प्लस 5b का स्क्वायर। चलिए इस प्रकार से ये सवाल। अब चलिए आगे करते हैं। तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9, a का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 पंचे 30, 30 a गुना b a b। गुना भाग आपका कंप्लीट रहना चाहिए तब सवाल आसानी से बनेगा। प्लस 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 पंचे 30 a गुना b a b और प्लस 5 का स्क्वायर 25 b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 9a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 25b स्क्वायर। माइनस से सब में गुना करते हैं। माइनस से 9 में गुना करेंगे तो माइनस 9a स्क्वायर, फिर माइनस को प्लस से करेंगे माइनस 30ab और माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस 25b स्क्वायर। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर माइनस 9a स्क्वायर और प्लस 9a स्क्वायर दोनों कट जाएगा। माइनस 30ab और माइनस 30ab दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 60ab प्लस 25b स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर कट जाएगा। ये हमारा आंसर है। सी देखिए बहुत इजी है। एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर आ जाता है। चलिए तोड़ लेते हैं। a स्क्वायर, एक्स वाई जेड को a माने हैं तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 गुना a माने हैं एक्स वाई जेड को तो एक्स वाई जेड
और बी माने हैं एक्स वाई को, तो एक्स वाई 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो बी माने हैं एक्स वाई को, तो एक्स वाई का स्क्वायर और माइनस 2x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस 2x² वाई स्क्वायर और जेड कर दिए। अब चलिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स वाई जेड का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 है तो लिख दिए एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, वाई गुना वाई वाई स्क्वायर, जेड है कि तो एक ही जेड है तो लिख लेंगे, प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 2x² वाई स्क्वायर जेड। देखिए ये 2x² वाई स्क्वायर जेड माइनस में है और ये 2x² वाई जेड प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएगा, हमें सिर्फ बचेगा x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस x² वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए डी नंबर सवाल में 2x/5 माइनस 3y/4 इंटू 2x/5 प्लस 3y/4। तो यहाँ अगर इसको a मान लें और इसको b मान ले तो a माइनस बी, और इसको a मान ले इसको b मान ले तो a प्लस बी, क्योंकि देखिए 2x/5 दोनों को a मान लिया और 3y/4 b मान लिया। तो सूत्र होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माने है 2x/5 को, तो 2x/5 ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b माने है 3y/4 को, तो बी स्क्वायर। ये पूरे का सूत्र होता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर 16 हो गया इसका आंसर यही। तो इस प्रकार से हमारा डी नंबर सवाल सॉल्व हुआ। अब चलिए सवाल नंबर ई को सॉल्व करते हैं। ई का सवाल है a + 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3/a का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। चलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a माने हैं इसको तो a और b इसको माने हैं तो 1/2ab प्लस b स्क्वायर, b 1/a को माने हैं तो b स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, ब्रैकेट पहले दे देंगे, a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना a माने हैं 2a को तो 2a गुना b माने हैं 3/a को 3a, उसके बाद और प्लस b स्क्वायर तो b माने हैं 3/a को तो 3/a का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर, अब देखिए a गुना 1 कट जाएगा, अब 2 गुना 1 प्लस 2 प्लस 1/a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस से गुना करते जाते हैं, इसमें प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस 2 दूना 4, देखिए a और a कट जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, फिर प्लस है तो प्लस 3 तिया 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखिए 12 माइनस में और ये 2 प्लस में है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर और माइनस 10 यहाँ प्लस 4a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और ये a स्क्वायर जुड़ेगा तो हो जाएगा 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर। अब देखिए 5a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर माइनस 10। अब यहाँ पर देखिए इसका भिन्न का जोड़ दोनों का कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5a स्क्वायर, a स्क्वायर का लघुत्तम a स्क्वायर, तो a का एक बार में लगता है तो 9 1 10 माइनस 10। ये हमारा आंसर को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, और इससे भी आगे ले जा सकते हैं भिन्न का जोड़ करके। चलिए हम यहीं पर छोड़ दिए इसको। देखिए आंसर में 5 कॉमन ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इससे 5 कॉमन लेंगे तो 5 लिए तो हमें बच जाएगा a स्क्वायर क्योंकि 5 इससे ले लिए। अब यहाँ पर 10 है, 10 से अगर 5 कॉमन ले लेंगे 5 दूना 10, 2 बच जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह तो प्लस 2/a स्क्वायर, और यहाँ पर 10 है, 10 से 5 ले लेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2, बस हमारा यही आंसर। यहाँ देखिए f का सवाल और 2 का लास्ट सवाल है। उसके बाद 3 नंबर सवाल पर चलेंगे। सवाल है x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस x - 1/x का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहला वाला सवाल भी सेम था, तो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, ये a और ये b, ये a और ये b, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a माने हैं x को तो a और b माने हैं 1/x को तो b, और प्लस b स्क्वायर, b 1/x को माने हैं तो 1/x का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है माइनस और ब्रैकेट देंगे, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर
माइनस 2ab 2 गुना ए एक्स को माने हैं तो और बी 1/x को 2ab अब उसके बाद प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर। चलिए अब करते हैं x का स्क्वायर और x कट जाएगा 2 गुना 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस x कट जाएगा 2 1 2। अब फिर देखिए माइनस से गुना करेंगे प्लस को माइनस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस में माइनस में तो कट जाएगा। अब 1/x स्क्वायर प्लस में और 1/x स्क्वायर माइनस में कट जाएगा +2 बराबर 4। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 पर अब चलते हैं। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सर्वसमीकरणों के उपयोग से निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ए में 81 का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से टोटल आई तक सवाल दिया गया है। इसको बहुत आसान विधि से बनाएंगे सर्वसमीकरण का प्रयोग करके, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 81 का स्क्वायर, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 81 को 80 + 1 का स्क्वायर, 80 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि 80 और 1 को जोड़ेंगे 81 आ जाएगा। अब अगर 80 को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + 2ab और प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र पर इसको हम तोड़ देते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए 80 का स्क्वायर करेंगे तो 80 का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, a 80 को माने हैं तो 80 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 सूत्र में है, a 80 को माने हैं तो a और b माने हैं 1 को तो a 2ab अब प्लस b स्क्वायर, b 1 को माने हैं तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 होगा, 6400 प्लस 80 दूना 160, 160 इकाई 160। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब 6400 160 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6500, 6400 16500 60 1 61 6561। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 का 1। अब चलिए 3 का 2 बनाते हैं। बी नंबर सवाल में है 999 का होल स्क्वायर। अब 999 को हम लिख सकते हैं 1000 - 1। इसके बहुत करीब वाले जीरो वाला अंक लाएंगे, क्योंकि जीरो वाले अंक को गुना करना बहुत आसान होता है। अब देखिए a - b के होल स्क्वायर पर आ गया। a - b का होल स्क्वायर का क्या सूत्र होता है? a - b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस सूत्र पर इसको तोड़ लेते हैं तो a स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 गुना a माने हैं 1000 को तो 1000 और b माने हैं 1 को तो 1 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 को माने हैं तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 3 जीरो है तो 6 जीरो 1 पर हो जाएगा 4 5 6 माइनस 2ab, 1000 को 2 से गुना करेंगे तो 2000 और प्लस 1 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए इसमें से 2000 घटाएंगे और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 पर 6 जीरो और माइनस 2000 में 1000 घटा देंगे तो हो जाएगा 1999। अब इसमें से 1999 को घटा दिए तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ 9,98,001 99,801। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए सवाल सी पर चलते हैं। अब देखिए 52 का स्क्वायर है तो 52 को हम 50 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 52 को हम 50 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 50 को अगर a माने और 2 को b माने तो a + b के होल स्क्वायर पर ये टूटेगा तो a स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a 50 को माने हैं तो 50 और b 2 को माने हैं तो 2 और प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 हो जाएगा, 2500 प्लस 50 दूना 100 और 100 दूना 200, 200 प्लस 4, 2500 में 200 जोड़ेंगे तो हमें होगा 2700, उसके बाद 4 जोड़ देंगे 2704। ये हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से सी सवाल सॉल्व हुआ। अब डी सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल देखिए 498 का होल स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे हम इसके करीब वाले संख्या 500 को लेते हैं। अगला देखिए सवाल अगला सवाल डी नंबर का 498 का होल स्क्वायर है तो इसके करीब वाला संख्या लेते हैं 500, 500 - 2, 498 को 500 - 2 लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। a - b के होल स्क्वायर पर आ गया
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर, फिर -2ab, -2 गुना ए 500 को माने हैं तो 500 और गुना बी माने हैं 2 को तो बी। अब है प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी माने हैं 2 को तो 2 का स्क्वायर। अब आगे देखिए 500 का स्क्वायर करेंगे तो 25 25 और यहाँ पर आ जाएगा 4 जीरो, 2 जीरो है तो 4 जीरो, तो यहाँ पर आ गया 2,50,000। फिर -2ab 500 दूना 1000, 1000 दूना 2000, 2000 और प्लस 2 दूना 4। अब देखिए 2,50,000, 2,50,000। अब यहाँ पर 2000 में से 4, यहाँ माइनस में 2000 है, इसमें से 4 को घटा देंगे तो यहाँ देखिए ये 4 प्लस में है तो 2,50,000 में ये 4 को जोड़ेंगे तो 2,50,000 4 आ गया। अब -2000 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2,50,000 4 में से 2000 घटा दिए 2,48,000 4 प्राप्त हुआ और यही हमारा आंसर। चलिए ई नंबर सवाल पर चलते हैं। तो ई नंबर सवाल देखिए 5.5 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 + 0.5 का स्क्वायर। अब देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब देखिए इसको करते हैं तो 5 + 0.5 का होल स्क्वायर, अगर 5 को a माने और इसको b माने तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर + 2ab मतलब 2 गुना a का मान 5 और b का मान 0.5 + b स्क्वायर मतलब 0.5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़ लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 2 गुना 5, यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे 2 पंचे 10 और 10 गुना 0.5 करेंगे तो हमें हो जाएगा 5। अब देखिए प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, सब जोड़ में है, 25 5 30, 30 2 32, 32.5 हमारा आंसर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए सवाल F पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 25 5 30 तो बराबर 30 30 और प्लस 0.25 बराबर 30.25, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर F पर चलते हैं। तो अगला सवाल है 191 गुने 209। अब देखिए 191 को हम लिख सकते हैं 200 - 9, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 190 + 1, लेकिन इसमें ज़्यादा आसान होगा गुना करने में। अब देखिए गुना 209 को हम लिख सकते हैं 200 + 9। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको a मान लें तो ये a हो जाएगा, इसको b मान लें तो ये b हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है a - b × a + b, तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो a - b × a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, इसी सूत्र पर इसको तोड़ लेते हैं। तो देखिए a - b और a + b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 200 हो जाएगा 200 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, a - b × a + b बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और इस पर 4 जीरो आ जाएगा, 40,000 और -81। 40,000 में अब 81 घटा देंगे तो यहाँ पर 9 बच जाएगा और यहाँ पर 9 से 8 जाएगा, 1 बचेगा, फिर बाकी बात 2 जीरो और 4, 40,019 बचेगा, ये हमारा आंसर। तो 40,000 में 81 घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 39,919, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर जी पर चलते हैं। जी नंबर सवाल देखिए दिया गया है, सवाल नंबर जी दिया है 10.5 गुना 9.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 0.5 × गुना 10 - 0.5। अब ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 में से 0.5 घटाएंगे तो 9.5 आएगा और इसमें जोड़ेंगे तो 9.5 10.5 आएगा। अब ये a + b पर आ गया और ये -b पर आ गया। इससे पहले वाले जैसे बनाए थे +b × a - b बराबर a स्क्वायर, a 10 को माने हैं तो 10 का स्क्वायर -b स्क्वायर, b 0.5 को माने हैं तो b स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 0.5 का स्क्वायर 0.25। अब देखिए 100 में से 0.25 घटाएंगे तो 99
1.75 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एच नंबर सवाल देखिए 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। तो 101 का स्क्वायर है तो इसको हम 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, और माइनस 99 का है तो इसको हम 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर आएगा, मतलब ए स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना 100 गुना बी 1 को माने हैं तो बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब इसका करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो माइनस ब्रैकेट दे देंगे ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab 2 गुना ए 100 को माने हैं तो 100 गुना बी माने हैं 1 को तो 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 10,000 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, प्लस 2 गुना 100 200 गुना 1 तो 200 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर देखिए माइनस से गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं प्लस है तो प्लस, फिर देखिए यहाँ माइनस है, माइनस से गुना करेंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है प्लस का है, जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस का रहता है, प्लस गुना माइनस माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 100 200 फिर माइनस गुना प्लस माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 10,000 प्लस में 10,000 माइनस में कट करके 0, 200 प्लस में 200 प्लस में तो 400 और 1 प्लस में 1 माइनस में तो कट करके 0 आ जाएगा। अब हमें 400 आंसर प्राप्त हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आई नंबर सवाल पर चलते हैं। आई सवाल जो है 3 का लास्ट सवाल है, जिसमें दिया गया है 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब देखिए 1.5 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर, और माइनस 0.5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर। आप किसी और तरीक़ा से भी बना सकते हैं, इसमें बहुत आसान होगा क्योंकि 1 में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 आएगा, उसी को लिख देना है, समीकरण संतुष्ट रहे। आप देखिए 1 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a 1 को मानेंगे 2a और b 0.5 को तो 2ab और प्लस बी स्क्वायर मतलब 0.5 को b माने हैं तो 0.5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट a माइनस बी के होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुना a 1 को माने हैं और b 0.5 को b और प्लस b स्क्वायर तो b 0.5 को माने हैं तो 0.5 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना 0.5 आएगा तो 1 बचेगा 1, उसके बाद प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 0.5 करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर माइनस गुना प्लस माइनस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25। सेम पिछले वाले सवाल के जैसा है। देखिए 1 प्लस में यहाँ पर और 1 माइनस में तो प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा, फिर देखिए 0.25 माइनस में और 0.25 प्लस में कट जाएगा तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हमारा आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर का सवाल देखिए, 4 नंबर का सवाल देखिए, सर्व समीका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी का उपयोग कर निम्नलिखित का गुणनफल एवं मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि इसमें भी टोटल 6 सवाल है, इसमें हम 2 सवाल सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद बाकी बात आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम इसका सॉल्यूशन करके डाल देंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सर्व समीकरण लिख लिया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। अब इसी सर्व समीकरण पर 4 का ए नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए x प्लस ए, यहाँ x है और इसको a मान लिए तो a हो गया, और x प्लस बी इसको मान, इस पर सॉल्व करना है तो x स्क्वायर है तो सबसे पहले x इसको माने हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ये अगर a है और ये b है, यहाँ पर क्योंकि x प्लस ए तो ये a हो गया और ये b हो गया, तो यहाँ है a प्लस बी तो a 3y प्लस b 5y इंटू एक्स है तो x और प्लस ए बी प्लस a 3y और 5y को b माने, बस हो गया सॉल्व। एक्स स्क्वायर, अब देखिए 3 5 8 प्लस 8y इंटू एक्स है तो इंटू एक्स प्लस 5 3 8 y 5 3 8 y है तो y, तो बराबर एक्स स्क्वायर 8xy और 8y प्लस है तो प्लस
इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3ay प्लस 5y इंटू एक्स प्लस 3y, तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 8y हमारा आंसर हुआ। चलिए बी नंबर सवाल इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर बी दिया गया है 3x प्लस 7 इंटू 3x प्लस 5, तो 3x को x मान लेंगे और ये 7a हो गया, फिर 3x x हो गया और ये 5b हो गया, क्योंकि a और b इस सूत्र पर इसको लाना है, इस सूत्र पर है। अब इसका ये सॉल्यूशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर मतलब x माने है 3x को, तो 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a माने है 7 को और b माने है 5 को, a प्लस बी, ए 7 को b 5 को, तो 7 प्लस, यहाँ पर देखिए a प्लस बी है, a माने है 7 को b माने है 5 को, और गुना में x है, x 3x को माने है तो गुना 3x प्लस ए बी, a माने है 7 को और b 5 को, तो 7 प्लस 5। सिर्फ सूत्र पर इसको बिठाना है, बहुत ईजी है। 3x का स्क्वायर बराबर 9x का स्क्वायर प्लस 7 5 12, 12 तिया 36, x प्लस 7 5 12, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब सवाल सी पर चलते हैं। तो इस प्रकार से ए बी 7 गुना 5, अब देखिए 3 का x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 7 5 12, 12 तिया 36x और 7 5 35, ये हमारा आंसर हो गया। अब इधर जो सवाल बचा हुआ है आप खुद से देख सकते हैं, बी के बाद सी डी ई एफ, बहुत इजी है, उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। तो आप लोग सी डी एफ ई ये बना करके हमारे जो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है आप उस पर क्लिक करके उसमें सेंड कीजिएगा। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।